नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाई क्विज में, जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया है और हमारा टेस्ट नंबर 12 है। ठीक है, इसको हमने 22 फरवरी 2024 के 34 शिफ्ट से लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखा करो, क्योंकि एसएससी सबसे अधिक प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछता है। तो आइए करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, तो ब्याज आपका कितना है? 967.5 रुपये है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक हो तो धनराशि कितनी होगी? ठीक है, ध्यान से देखना है। इन्होंने क्या है, 2 वर्ष का ब्याज लगाया है और लगाया कितना है? 15% वार्षिक और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लगाया। देखिए, यदि हम साधारण ब्याज के रूप में ब्याज को जोड़ते तो 15 + 15 हो जाता, और यदि चक्रवृद्धि रूप में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 × 15 और नीचे 100 से डिवाइड। ठीक है, देखिए 15 15 30 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 15 15 गुणा करते हैं 225 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 200 से भाग करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.225 इसमें आपको जोड़ देना है। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके? 32.25% आपका ब्याज हो जाता है 2 साल का। ठीक है, 2 साल का ब्याज जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है जो दिया हुआ है। ठीक, किसके बराबर है? 32.24। ठीक है, आपका जो ब्याज है वो किसके बराबर है? 967.5 इतना परसेंट है। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस 100 की यहाँ से गुणा हो जाएगी 100 से। ठीक है, और भाग यहाँ से कितने से चला जाएगा? आपका भाग चला जाएगा यहाँ 32.75 से। ठीक है, पॉइंट काटेंगे और ऊपर 100 से परसेंट। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट सारे इधर भी कैंसिल, उधर भी कैंसिल। ओके, अब देखिए 25 75 होते हैं और 32 करेंगे, यानी कि पूरा 3 3 से डिवाइड है। ठीक है, देखिए 1 0 10 से मिल गया और 2 0 आपके यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो मूल्य निकल के आएगा कितना है? वो आपका निकल के आ गया है 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसकी तरह निकालना। ठीक है, यदि यार 1 + 10/r/100 बार फार्मूला लगाएंगे तो उसमें आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कल क्वेश्चन आपका, इसमें जो संख्या आपको देखनी है, कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, संख्या विभाजित होने का जो अर्थ होता है, यानी कि संख्याओं का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं संख्या को, ट्राई कर देखिए। देखिए 4 1 5 5 और 3 5 3 8 1 9। ठीक है, पहली संख्या हमारी 9 है, 9 से डिवाइडेड है, तो पहली संख्या हमारी राइट आंसर होगी। और भी चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, 3 2 और 1 3 5 और 3 8 8 और 4 12। 9 से विभाजित नहीं है, कोई भी संख्या का योग है 9 से विभाजित नहीं, तो केवल एक ही संख्या, तो इसको लगा देना था। नेक्स्ट आगे बढ़ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय 360 रुपये है। यदि लाभ जो है 8% है तो लाभ का मूल्य आपको बताना है कितना है। देखिए क्रय मूल्य दिया है 360, उस पर केवल 8% का आपको निकाल देना है। ठीक है, 8% लगाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 की गुणा करना, 8 6 48 के 8 हाथ से लगे हैं 4 और 8 हो जाएंगे 24 और 24 4 आपके हो जाएंगे 28। ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 28.8%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। चौथे नंबर का सवाल आपका है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की प्रति चाल से, ठीक है, प्रति घंटे की चाल से 4 किलोमीटर 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वो समान दूरी है तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि चाल गुणे समय से निकल जाएगी दूरी, कितनी हो जाएगी टोटल? 6 चौके 24 किलोमीटर दूरी चलता है वो, इतनी दूरी हो जाएगी। और इस दूरी को उसको क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है, तो 8 से भाग कर देंगे। ठीक है, 8 3 24, तो 3 घंटे में उस दूरी को तय कर लेगा, 3 घंटे में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, देखिए जो पुरुष थे पहले कितने पुरुष थे? 11। ठीक है, अब उन्होंने 2 ने छोड़ दिया तो कितने बचे हैं? 9 बचे हैं। ठीक है, अब यदि वो व्यक्ति चले जाते हैं 2 व्यक्ति, तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देखिए जो 1 वर्ष की वृद्धि होती है तो टोटल 9 में वृद्धि कितनी होगी? यानी कि 9 की वृद्धि होगी। ठीक है, टोटल में 9 की जो वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि जो जो 2 पुरुष थे, ठीक है, औसत आयु प्रत्येक की कितनी है? 53, यानी कि गुणे 2। जब वो व्यक्ति जाते हैं तो उनमें है 9 की कमी हुई, तभी यहाँ से वृक्ष की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, अब देखिए कितनी कमी हुई यहाँ के, 3 दूने 6 5 दूने 10 106 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? देखिए 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे आपके 97। ठीक है, और 97 अब कुछ नहीं, टोटल बचेंगे, दोनों की आयु बचेगी 97। ठीक है, और उनकी पूछा क्या हमने? समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, काट देंगे। देखो 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8, क्या बचेगा? 1
दो अट्टे 16, ठीक है, एक बचेगा 0.5, ठीक है, दो पंजे 10 यानी कि 48.5 वर्ष, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से निकालना है, समय बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है ए, ठीक है, एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए से 68% अधिक कुशल है, ठीक है, और उसी काम को बी कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है, करने की संख्या क्या है, दिनों में कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। अब देखिए है, हम निकालेंगे ए और बी की क्षमता डायरेक्ट दी है, ठीक है, ए की क्षमता यदि हम 100 मान लेंगे, ठीक है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएंगी, देखो जो बी है ए से कितना अधिक है 168, तो इसकी हो जाएगी 168, ठीक है। अब देखिए कोई भी काम क्या है, कितना था 28 है, देखिए हमने क्या माना है 100, 1:100 माना है, तो 28 अनुपात को हम कितना मान लेंगे, इससे भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए 100 दिन में इतना काम करता है तो 168 कितने दिन में काम, बी कितने दिन में काम करेगा, 168 से इसको भाग कर देना है सिंपली, ठीक है, काट लेना, ठीक है। किस तरह से कटेंगे, 4 से कटेगा, 7 चौके 28 और 7 चौके 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 7 छंग 42, ओके। अब देखिए कट के यहाँ पे क्या बचा है, देख सकते हैं ऊपर 50, ऊपर देख 30 से 3 से काटें, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 यानी कि 50/3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है बहुत ही ध्यान से देखना है, ये क्या है इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं नीचे वाले को, ठीक है, जगह मिल जाएगी यहाँ पे, तो किस तरह से इसको करा है, ओके, देखना है। अब देखना ध्यान से क्या किया इन्होंने, 2/3 है, ठीक है, उसको इन्होंने किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, 2/3 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/1 और -1/3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 और -1/5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही निकल के आ गया प्लस, इसी प्रकार को इसके लिखा है। और देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/99 -1/101, ओके। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो आगे वाला है पद उसके दूसरे वाले लास्ट वाला उसके पहले वाले पद से कट रहा है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि लास्ट के ही पद बचेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/101, इसको सॉल्व करेंगे 101 में से एक जाए यानी कि 100 हमारा कितना निकल के आ जाएगा 101, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, इस सवाल को ध्यान से देख लेना, अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। ये सवाल आते हैं बिल्कुल आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं उसका आंसर भी दिया है यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था बिल्कुल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है कि अनिल एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, 80 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल 30 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा कर सकता है, देखिए एक काम को वो 80 दिन में कर देगा, ठीक है, ठीक है, तो 80 दिन में कर लेगा, ठीक है, तो 30 दिनों में कुल काम कितना कर लेगा, 30 यूनिट कर लेगा, ठीक है। अब देखिए उन्होंने पूछा इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना प्रतिशत है 30, 80 का, तो 30 × 100/80, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रतिशत निकालना चाहो तो देखिए 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 25×3 = 75 बट्टे हमारा 2 आ गया, काट लेंगे इतने हो जाएंगे 37.5, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपये है और अंकित मूल्य 3000 रुपये है तो छूट कितनी प्रतिशत है, देखिए छूट का क्या मतलब होता है, इनका अंतर, ठीक है, 2400 में से 3000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 600 रुपये ही तो बचेंगे, ठीक है, गुणे 100 और कितने पे, क्रय मूल्य अंकित मूल्य पे निकलेगा, यानी छूट जो होती है अंकित मूल्य पे होती है, अंकित मूल्य कितना है 3000 रुपये, इस पर परसेंटेज निकाल लेंगे 3000, ठीक है, 3 जीरो कैंसिल इधर इधर और 20%, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान से देखना, देखिए वृत्त की परिधि आपकी होती है 2πr, ओके, और माइनस व्यास का होता है 2r, यानी कि जो त्रिज्या होती है उसका दुगना व्यास होता है, उसका अंतर यहाँ पे दिया है उन्होंने 12, ठीक है, यहाँ पे 2r देखिए कॉमन होगा, 2r हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे बराबर 12 दिया ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको इस तरफ 7 का हम 7 करेंगे 22 घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे ऊपर बचेंगे 22 जाएंगे तो ऊपर बचेंगे आपके 15, ठीक है, नीचे बचेंगे 7, इसको इस तरफ करेंगे तो ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, ठीक है, जो 2 बार हैं इससे कट सकते हैं, ठीक है, इसको काट लेना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर बराबर हमारा क्या बचेगा निकल के, देखिए यहाँ पे 6 × 7 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 15, ठीक है, आर बराबर 15 निकल के आ गया, ठीक है, यानी कि
सात छंग 42, ठीक है। 42/15 निकल के आ गया, 42/15 आर बराबर निकल के आ गया 42/15। और हम फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, क्या होता है 2 पाई r², यानी कि πr², ठीक है। तो इनकी दो बार गुणा करना है, क्या 42/15, ठीक है। πr² होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और 42/15, 42/15 गुणे 42/15, ठीक है। इनकी गुणा करना है, सभी की इनकी गुणा करना है, इससे काट सकते हैं 7 छंग 42, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 एक 13, फिर गुणे 42 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 15 करेंगे तो 225, ठीक है। देखिए 42 से गुणा करेंगे तो कितने यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से आपकी गुणा निकल के आती है 42 सीधी में गुणा करते हैं तो देखिए क्या निकल के आती है, गुणा आपकी आती है 55/44, ठीक है। और 55/44 को किससे करना है, 225 से कर देना है भाग, ठीक है। इस तरह से करेंगे, देखिए 55/44 यहाँ से करना है 225 से आपको भाग, 225 से देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन के हिसाब से देख, 2 दूनी 4 ही करेंगे, 5 से करेंगे तो ज़्यादा, 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे, ठीक है। 25 दूनी 50 यानी 2 दूनी 4, ठीक है। 450 होगी, यहाँ घटाएंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 4। अब देखिए यहाँ पे 10,000 है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, लेकिन 25 की 4 से गुणा करेंगे तो 100 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हम 4 ही लगा सकते हैं, यानी कि 24 पॉइंट के ही समथिंग में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको लगा देना था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 70% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में परिवर्तन कितना होगा, राजस्व में कितना परिवर्तन होगा, देखिए यानी कि कमी कितनी की, माइनस के 17 की, प्लस वृद्धि कितनी की हुई है 17 की, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 17 गुणे 17 और भाग करेंगे 100 से, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, देखिए प्लस माइनस है तो कट ही जाएगा, 17 289, ओके 289, 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक कि माइनस में आंसर है, इसका मतलब क्या है कमी हो रही है, तो 17% की हो रही है कमी, 17% की नहीं 2.89 की कमी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल, ओके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य 50% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है, देखिए 50% अंकित किया, देखिए सीपी पहले, देखिए सीपी हमने उसका 100 मान लिया, ठीक है। तो उसने क्रय मूल्य से 50% बढ़ाया, ठीक है। तो उसका एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया उसका 150 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या अपने अंकित मूल्य पर वह 30% की छूट देता है, यानी कि 30% की छूट देगा तो क्या बचेगा 70%, ठीक है। तो इसका 70% हम निकाल लेंगे, कितना बचेगा 20 15 सत्ते 105, ठीक है। 15 सत्ते 105, 30% की छूट दी तो 15 सत्ते 105 हो गया, ठीक है। 105, ओके 105 हो गया, ठीक है। अब देखिए 105 हो गया यहाँ पे। अब उसने कहा कि लाभ का प्रतिशत क्या है, देखिए यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए इसका सीपी और सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है 5, ठीक है। यानी कि जो 100 से जितना ज़्यादा 5 ज़्यादा तो 5% उसको लाभ हो रहा था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, ओके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। पी क्यू आर का अनुपात 6:5:9 अनुपात इन्होंने दिया है और उनका योग यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 400 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक अनुपात का योग निकाल लेंगे, ठीक है। क्या है देखिए 6 6 5 11 11 9 20, यानी कि 20 अनुपात बराबर कितना है 400, ओके। और एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल 20, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पी और आर के बीच का अंतर, ठीक है। पी बराबर कितना है, पी बराबर यहाँ है 6 और आर बराबर कितना है 9, यानी 6 और 9 का अंतर कितना होता है 3, ठीक है। एन अनुपात बराबर 20 तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणे 3, 20 3 60, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। देखिए यहाँ पे है 21:84 के 66.67% के 7.14% का मान कितना है, देखिए आपको याद होना चाहिए 1/3 से यदि हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को तो आपका निकल के आता है 33.33%, ठीक है। इसका दोगुना है ये 66.66%, ओके। देखिए अब आपका जो 7/14 आपका होता है वो 7.14 आपका होता है, क्या होता है 1/14 के बराबर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 21.84 गुणे 2/3 और गुणे 1/14, ठीक है। इसको आपको काटना है, तो ये काटेंगे 3 सत्ते 21, ओके कट रहे हैं, और 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने बचेंगे 2, 3 अट्ठे 24, ओके। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देना। अब देखिए 2 से कट जाएंगे 14, 2 सत्ते 14, अब देखिए ये भी 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ओके।
और 7 चौके 28। ओके, 2 के बाद पॉइंट यानी 1.04 कहाँ पे आ गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ओके, इस तरह से निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है और प्रतिशत जो लाभ है वो 20% है। तो विक्रय मूल्य यदि 800 रुपये है तो हानि कितनी प्रतिशत है? ठीक है, ध्यान से करना है बिल्कुल क्वेश्चन को। विक्रय मूल्य उन्होंने दिया है कितना है? 156 रुपये, ठीक है, और लाभ कितना है? 20%, ठीक है। यानी कि 100 क्रय मूल्य का सीपी का 120% कितना हो गया भाई? यानी कि 120% बराबर यहाँ पे दिया है कितना? 1056। तो हम 100% निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसको 100% 1% यदि निकालना चाहते हैं तो इसको 112 से कर देना है आपको भाग। ओके, निकालना होगा पूरा 100%, ठीक है। 1% तो क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। 100% निकाल लेंगे पूरा हम, क्योंकि सीपी निकालना ही पड़ेगा। विक्रय मूल्य से घटाएंगे तभी हमारा फसल निकलेगा। ओके, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 नीचे, ऊपर हो गए 5, 6 से करेंगे भाग इसको, 6 एकम 6, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्तो 42, 6 टू 48, 40, 8 48, 6 सत्तो 42 लगाएंगे, ठीक है। 42, 3 बचेंगे, 6 चंगे 36। ओके, अब इनकी करेंगे 5 से गुणा, कर देना गुणा, 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगे हैं 3, 7 पन्ना 35 और 3, 35 तो 3 आपके कितने हो गए? 38, ठीक है। हासिल फिर से 3 लगे हैं आपके, 5 एकम 5 और 3 8। ओके, 888 आपके हो गए, ठीक है। ये 80 रुपये का, अब इन्होंने क्या है, विक्रम मूल्य कितना 800 रुपये है, तो हानि कितनी की हो रही है यहाँ पे? 80 रुपये की केवल हानि हो रही है, ठीक है। और कितने पर हो रही है? 888 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखना है, हानि हमारी 80 रुपये की हो रही है, ठीक है। गुणा 100 करेंगे, कितने पर हो रही थी? 888 रुपये पर, ठीक है। 880 रुपये पर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और 8 एक में 8, 8 एक में 8, यानी कि 100/11 भाग करेंगे तो आपका आ जाए 9.09। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, स्मूदी की एक रेसिपी में फल दही का अनुपात आपका 5:4 है, ठीक है। और दही और शहद का अनुपात 3:1 तो रेसिपी फल और शहद का अनुपात कितना होगा? ध्यान से देखना। देखिए फल का यहाँ पे ले लिया उन्होंने, फल, दही और क्या है? शहद, ठीक है। शहद 5:2 और इसका क्या है? दही और शहद का 3:1, ठीक है। यहाँ से 2 करेंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे 3, ठीक है। इनका गुणा करेंगे, ठीक है। 5 ये 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा अनुपात, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। 15:6:2, कुछ नहीं कहा। रेसिपी और फल का अनुपात यानी कि 15:2 हो जाएगा आपका, 15:2। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसी किसी 2 अंक की संख्या है जो 8 से विभाजित है, ठीक है। ऐसी कितनी 2 अंक की संख्या है जो 8 से विभाजित है? देखिए 8 से विभाजित होने के लिए क्या होता है, 2 अंकों की, ठीक है, यानी कि 100 3 अंक का है तो 99 तक की संख्या है, ठीक है। तो 8 की ऐसी कौन सी संख्या है जो 99 के आसपास है? तो 12 8 96, ठीक है। यानी कि लास्ट संख्या हमारी 96 है और शुरुआत की कौन सी है? 8 दूनी 16, यानी कि 2 अंकों की संख्या होगी। और इनमें यहाँ से हम देखें कितनी संख्या है, यानी 16, 16 दूनी 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौकी 32, इस तरह की कितनी संख्या है 96 तक की, ठीक है, गिनना है। लेकिन संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? 96 यानी कि लास्ट संख्या माइनस की प्रथम संख्या बटे इनका डिफरेंस कितना है? 8 का ही, और +1, ये इसको निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। जानते होंगे, अधिकांश लोग नहीं जानते तो लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। घटाएंगे यहाँ पे कितने बचेंगे? देखिए 0 जाएगा, 80 बचेगा, तो ठीक है। 80 में से 8 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा? 10 और +1, यानी कितनी संख्या हो जाएंगी? टोटल 11 संख्या। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं संख्या को। अगला सवाल देखते हैं फिर क्या है, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज उस राशि से 1200 रुपये अधिक हो जाता है तो ऋण पर दी गई राशि कितनी है? ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। परसेंटेज क्या है, दर कितनी है? 24%, ठीक है, 24% है, ठीक है, दर। और कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। यदि साधारण ब्याज के हिसाब से देगा तो सिंपल गुणा कर ली जाती है 5 से, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, ओके, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, यानी कि 120% हो गई। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से, ऋण पर दी गई राशि जो है 120% होगा, ठीक है। राशि जो है ऋण पर दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज ऋण पर दी गई राशि 1200 रुपये अधिक है, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना होगा भाई? 100% ही तो होगा, यानी कि 100% से कितना ज़्यादा है? 20%, ठीक है। तो आपका जो 20% बराबर है वो किसके बराबर है? 1200 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब देखिए 100 निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी 20 पंजे 100, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छंग, तो इधर 5 से करेंगे, ठीक है, 12 पंजे 60, ठीक है, यानी कि 6,000, 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है।
6000 बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह से निकालना है क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, दो अभाज्य संख्या एक्स बाई है, इसमें क्या है, एक्स छोटी है बाई बड़ी है, लघुत्तम समावर्तय कितना है 145 है, तो संख्या 10x माइनस बाई का मान ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले देखिए आपको इतना तो अप्रोच होनी चाहिए, लास्ट में 5 है तो संख्या 5 से ही विभाजित होगी, ठीक है। तो कर देना ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। पहली संख्या तो हमारी 5 ही हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी, उनका गुणनफल इतना है, ठीक है। 5 तियां 15 तो नहीं, 5 दूनी 10 और 5 नियम 45, ठीक है। दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहली 5 अभाज्य संख्या, दूसरी कितनी है 29, ठीक है। देखिए अब इन्होंने क्या कहा है कि एक्स जो बाई का मान कितना होगा, बाई का मान है ज़्यादा, तो बाई हमारे एक्स हमारी होगी 5 और बाई हमारी होगी 29, इसमें रख देना है, यानी कि 10 से गुणे 5 और माइनस के 29, ठीक है। यानी कि 50 और माइनस के 29 कितने बचेंगे, एक बचेगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कितना 4, 41 बचेगा, देख लेना कहाँ पे ऑप्शन में दिया है, 41 नहीं, ठीक है। कितना 5, कितना 29 घटाना है, ठीक है ना, 5 में से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक ही बचेगा, ठीक है। हासिल चला गया 4, 21 बचेगा, ठीक है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। जोड़ देना घटाना ध्यान से बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, ओके। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, ठीक है। वर्गों का औसत सबसे पहले है क्या है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत, ठीक है। सब संख्याओं का योग क्या होता है, n+1, ठीक है। इसका याद होना चाहिए सभी को। और यहाँ पे 2n+1 होता है संख्याओं का 46, ठीक है। अब देखिए योग होता है, यदि इनका औसत निकालेंगे तो नीचे कर देंगे n से गुणा, इस n से ये n से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब n का हम रख देंगे मान, ठीक है। n बराबर कितना है 17, 17 + 1 यानी कि 18 हो जाएगा यहाँ पे, ओके गुणे। और यहाँ पे क्या है 2n है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 और अन्य 17 दूनी 34 और एक यहाँ पे हो जाएंगे 35, और नीचे इन दोनों की आ जाएगा 6, 6 तियाँ 18, 35 की 3 से गुणा करें तो 5 तियाँ 15 के 5 हासिल, 1 3 तियाँ 9 और 1 10, 105 आपका करेक्ट आंसर, और ठीक है कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहीं के साथ आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको टेक्स्ट समझ में आ रही हैं या नहीं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।